क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जिसकी ज़िंदगी कभी किसी परिकथा जैसी थी, वही लड़की एक दिन अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह जाए? लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसका दिल, जो हर दर्द के बाद भी अच्छा रहना नहीं भूला। घने जंगलों के बीच एक छोटा-सा खूबसूरत घर था, जहाँ एला अपने माता-पिता के साथ रहती थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उतनी ही खुशियों से भरी हुई। सुबह पक्षियों की आवाज़, शाम को परिवार के साथ हंसी मजाक और हर दिन जैसे किसी सपने की तरह गुजरता था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन एला की माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। आखिरी वक्त में उन्होंने एला का हाथ पकड़कर उससे एक वादा लिया, चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, हमेशा दूसरों के साथ दयालु रहना और हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करना। इतना कहकर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दिन के बाद एला की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। घर वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन खुशियां कहीं खो चुकी थीं। फिर भी एला और उसके पिता ने खुद को संभालने की कोशिश की। वक्त बीतता गया और छोटी एला धीरे धीरे बड़ी हो गई। कुछ समय बाद एला के पिता ने दोबारा शादी कर ली। वह एक अमीर विधवा महिला थी, लेडी ट्रेमिन। उसके साथ उसकी दो बेटियां भी इस घर में आ गईं। एला को यह सब थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, लेकिन अपने पिता की खुशी के लिए उसने उन्हें अपनाने की कोशिश की। शुरुआत में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे ट्रेमिन का असली स्वभाव सामने आने लगा। एक रात घर में बड़ी पार्टी रखी गई। हर तरफ हंसी, संगीत और रोशनी थी, लेकिन एला खुद को वहां बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। वह चुपचाप बाहर चली गई और अपने जानवरों के बीच बैठ गई, क्योंकि वही उसके सच्चे दोस्त थे। उसी रात एला को पता चला कि उसके पिता अगले दिन काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं। दोनों भावुक होकर बातें कर रहे थे। तभी ट्रेमिन दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस प्यार और अपनापन की उसे हमेशा चाह थी, वह सब एला को मिल रहा है। और यही बात उसके अंदर जलन पैदा करने लगी। एला के पिता के जाते ही ट्रेमिन का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने एला का कमरा अपनी बेटियों को दे दिया और एला को घर के सबसे ऊपर बने पुराने एटिक में भेज दिया। फिर भी एला ने शिकायत नहीं की। उसने उस छोटी सी जगह को भी अपना घर बना लिया। उसे लगा कि कम से कम वहाँ उसे ट्रेमिन और उसकी बेटियों का सामना कम करना पड़ेगा। लेकिन असली मुश्किलें तो अब शुरू हुई थीं। धीरे धीरे एला से घर के सारे काम करवाए जाने लगे। सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हर काम उसी के जिम्मे आ गया। ट्रेमिन और उसकी बेटियां मीठा व्यवहार दिखाती, लेकिन असल में एला को नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने एला को अंदर से तोड़ दिया। उसके पिता का नौकर अकेला वापस लौटा। उसके चेहरे पर डर और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसने एला को बताया कि रास्ते में बीमारी की वजह से उसके पिता की मौत हो गई। यह सुनते ही जैसे एला की पूरी दुनिया रुक गई। अब उसके पास ना माँ थी, ना पिता और ना ही कोई अपना। इसके बाद ट्रेमिन ने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया ताकि पैसे बचाए जा सकें। अब पूरा घर अकेली एला संभालती थी। दिन भर काम करने के बाद उसे खाने में सिर्फ बचा हुआ खाना मिलता, जिसे वह अपने छोटे छोटे चूहे दोस्तों के साथ बांट कर खाती। सर्द रातों में ऊपर एटिक तक जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता, इसलिए वह अक्सर किचन के पास आग के सामने ही सो जाती। सुबह जब वह उठती तो उसके चेहरे पर राख और धूल लगी होती। यहीं से उसकी सौतेली बहनों ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे नया नाम देना शुरू किया, सिंडरेला। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही लड़की एक दिन उनकी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत साबित होने वाली है। एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर एला घोड़े पर बैठी और तेज़ी से जंगल की तरफ निकल गई। वहाँ उसने देखा कि कुछ शिकारी एक सुंदर हिरण का पीछा कर रहे हैं। एला तुरंत उस हिरण को बचाने की कोशिश करती है। तभी उसका घोड़ा बेकाबू हो जाता है। उसी वक्त एक युवक उसकी मदद के लिए आगे आता है। वह खुद को किट बताता है और कहता है कि वह महल में काम करता है। दोनों की बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगती है। एला को पहली बार महसूस होता है कि शायद उसकी ज़िंदगी में अभी भी उम्मीद बाकी है। कुछ पल बिताए और बिना एक दूसरे की असली पहचान जाने ही अलग हो गए। एला को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो लड़का कोई आम इंसान नहीं,
बल्कि राज्य का प्रिंस था। महल लौटते ही प्रिंस को पता चलता है कि राजा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। राजा चाहता है कि जल्द से जल्द प्रिंस अपने लिए एक योग्य जीवन साथी चुन ले, ताकि वह राज्य की सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप सके। लेकिन प्रिंस के मन में सिर्फ उसी रहस्यमयी लड़की का चेहरा घूम रहा था जिससे वह जंगल में मिला था। इसलिए वह राजा से कहता है कि रॉयल बॉल में सिर्फ अमीर परिवारों को नहीं, बल्कि पूरे राज्य के हर नागरिक को बुलाया जाए। शायद किस्मत उसे फिर से उस लड़की से मिला दे। राजा उसकी बात मान लेता है और पूरे राज्य में ऐलान कर दिया जाता है कि आने वाली रॉयल बॉल में हर कोई शामिल हो सकता है। जब एला यह खबर सुनती है तो उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। उसे लगता है कि शायद वह उस लड़के से दोबारा मिल पाएगी। लेकिन उसकी सौतेली माँ ट्रेमिन उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। उसका पूरा ध्यान अपनी बेटियों को तैयार करने में लगा होता है, क्योंकि उसे सपना दिखाई दे रहा होता है कि अगर उसकी कोई बेटी प्रिंस की पसंद बन गई तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। उधर प्रिंस भी बेचैन था। वह हर वक्त उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या राजा कभी उस लड़की को स्वीकार करेंगे जो किसी राजघराने से नहीं आती? बॉल की तैयारियां पूरे राज्य में जोरों पर थीं। एला भी जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसके लिए कोई ड्रेस नहीं लाती। इसके बावजूद एला हार नहीं मानती। वह पुराने कपड़ों और अपनी माँ की यादों को जोड़कर खुद ही एक खूबसूरत ड्रेस तैयार करने लगती है। छोटे छोटे चूहे भी उसकी मदद करते हैं। आखिरकार रॉयल बॉल की रात आ जाती है। ट्रेमिन और उसकी बेटियां शाही कपड़ों में तैयार होकर निकलने वाली होती हैं। तभी एला अपनी बनाई हुई ड्रेस पहनकर सामने आती है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वे उसकी ड्रेस फाड़ देती हैं ताकि वह किसी भी हालत में बॉल तक न पहुंच सके। टूटा हुआ दिल ले एला अकेली रह जाती है। वह भागते हुए बगीचे में जाती है और रोने लगती है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। एला उसे साधारण महिला समझकर मदद की पेशकश करती है, लेकिन अगले ही पल वह बूढ़ी औरत चमकदार रोशनी में बदल जाती है। वह खुद को एला की फेरी बताती है। फेरी अपने जादू से एक साधारण कद्दू को शानदार कैरेज में बदल देती है। छोटे चूहों को घोड़ों में, छिपकलियों को फुटमैन में और एक हंस को कोचमैन बना दिया जाता है। इसके बाद फेरी एला की पुरानी ड्रेस को एक चमकदार गाउन में बदल देती है। वो पल इतना जादुई होता है कि एला खुद को पहचान तक नहीं पाती। जब एला कैरेज में बैठने लगती है, तभी उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ती है। फेरी मुस्कुराते हुए उसके साधारण जूतों को चमचमाते ग्लास स्लीपर्स में बदल देती है। लेकिन एक समस्या अब भी बाकी थी, उसकी सौतेली फैमिली। अगर ट्रेमिन और उसकी बेटियां एला को पहचान लेती तो सब कुछ खराब हो सकता था। इसलिए फेरी एला पर एक जादुई स्पेल कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। जाने से पहले वह एला को चेतावनी देती है, यह जादू सिर्फ आधी रात तक चलेगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसका मतलब साफ था, एला को किसी भी हालत में 12 बजे से पहले महल से निकलना होगा। एला जल्दी से कैरेज में बैठती है और रॉयल पैलेस की ओर निकल पड़ती है। उधर बॉल शुरू होने वाली थी। राज्य के हर हिस्से से लोग आ चुके थे। अलग अलग राज्यों की राजकुमारियां भी वहां मौजूद थीं, लेकिन प्रिंस की नजरें सिर्फ उसी लड़की को ढूंढ रही थीं जिसे वह जंगल में मिला था। उसकी बेचैनी राजा भी महसूस कर लेते हैं। राजा जब उसे सवाल पूछने लगते हैं तो बात टालने के लिए प्रिंस एक राजकुमारी के साथ बातचीत करने लगता है। तभी महल के बड़े दरवाजे खुलते हैं और एंट्री होती है एला की। पूरा हॉल अचानक शांत हो जाता है। हर किसी की नज़र उसी पर टिक जाती है। उसकी खूबसूरती और मासूमियत जैसे पूरे माहौल को रोक देती है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश प्रिंस होता है, जैसे उसे आखिरकार वही मिल गया हो जिसका वह इंतज़ार कर रहा था। वह बिना देर किए एला की तरफ बढ़ता है। लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ देते हैं, मानो पूरा महल उन दोनों के लिए रुक गया हो। एला अब भी यही सोच रही होती है कि किट एक साधारण सर्वेंट है। उसे देखकर वह बेहद खुश तो होती है, लेकिन हैरान भी कि आखिर सब लोग उन्हें ही क्यों देख रहे हैं। प्रिंस मुस्कुराकर कहता है, शायद इसलिए क्योंकि आज पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हें देख रही है। इसके बाद दोनों साथ में डांस करना शुरू करते हैं।
वह पल किसी कहानी से कम नहीं लगता। एक साधारण लड़की शाही महल के बीचों बीच प्रिंस के साथ डांस कर रही थी और वहां मौजूद हर इंसान बस उन्हें ही देख रहा था। दूसरी तरफ ट्रेमेन एला को पहचान तो नहीं पाती, लेकिन प्रिंस को उसके इतना करीब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। वह तुरंत अपनी बेटियों को भी प्रिंस के साथ डांस करने भेज देती है ताकि उसका ध्यान उस रहस्यमयी लड़की से हट सके। लेकिन प्रिंस की नज़रें किसी और को देख ही नहीं रही थीं। डांस खत्म होने के बाद वह एला को भीड़ से दूर अपने साथ ले जाता है। एला अभी भी इस बात से अनजान थी कि जिस इंसान के साथ वह वक्त बिता रही है वह इस पूरे राज्य का राजकुमार है। जब एला को पता चलता है कि किट ही असल में इस राज्य का प्रिंस है तो वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर जिस इंसान को वह एक साधारण सर्वेंट समझती रही वह असल में राजकुमार निकला। लेकिन किट उसे शांत करते हुए मुस्कुराकर माफ़ी मांगता है। वह बताता है कि उसने अपनी पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वह चाहता था कि कोई उसे उसके दिल से जाने, उसके ताज से नहीं। उधर पूरे महल में बस एक ही चर्चा चल रही होती है, आखिर वो रहस्यमयी लड़की है कौन। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आई है और किस परिवार से ताल्लुक़ रखती है। प्रिंस एला को भीड़ से दूर महल के एक सीक्रेट गार्डन में ले जाता है। ये वही जगह थी जहाँ वह आज तक किसी को नहीं लाया था। वहाँ का शांत माहौल जैसे दोनों को बाकी दुनिया से अलग कर देता है। गार्डन में प्रिंस एला को एक झूले पर बैठाता है। तभी अचानक एला का एक ग्लास स्लिपर उसके पैर से उतर जाता है। प्रिंस बिना कुछ कहे उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और खुद उसके पैर में वह जूता पहनाता है। वह पल एला के लिए किसी सपने जैसा था। प्रिंस फिर उससे उसकी असली पहचान पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूर से घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। एला को एहसास होता है कि आधी रात होने वाली है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह बिना कुछ समझाए जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। किट उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन एला रुकती नहीं। महल से बाहर निकलते वक्त उसकी मुलाकात राजा से होती है। एला बस मुस्कुराकर इतना कहती है, आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान है और वह आपसे बहुत प्यार करता है। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। राजा बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। सीढ़ियों से उतरते समय एला का एक ग्लास स्लिपर उसके पैर से निकल जाता है। किट तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा होता है, इसलिए एला उस जूते को वहीं छोड़कर अपनी कैरेज में बैठ जाती है। जब तक प्रिंस बाहर पहुंचता है तब तक एला जा चुकी होती है, लेकिन उसे सीढ़ियों पर पड़ा वही ग्लास स्लिपर मिल जाता है। प्रिंस तुरंत उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, मगर कैप्टन उसे रोक देता है और खुद सैनिकों के साथ उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढने निकल पड़ता है। इसी बीच घड़ी में रात के 12 बज जाते हैं। सैनिकों को रोकने के लिए एक छिपकली गेट बंद कर देती है, जिससे एला किसी तरह वहां से बच निकलती है। फेरी गॉडमदर का जादू खत्म होना शुरू हो जाता है। कैरेज वापस कद्दू में बदलने लगती है। घोड़े फिर से चूहे बन जाते हैं और बाकी सब भी अपनी असली शक्ल में लौटने लगते हैं। कुछ ही देर में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, सिवाय उस ग्लास स्लिपर के जिसका दूसरा हिस्सा अब भी प्रिंस के पास था। एला बारिश में भीगती हुई वापस घर पहुंचती है। तभी उसे पीछे अपनी सौतेली फैमिली की कैरेज आती दिखाई देती है। वह जल्दी से घर के अंदर जाती है और अपना बचा हुआ ग्लास स्लिपर छुपा देती है। उस रात एला इतनी खुश होती है कि तुरंत अपनी डायरी निकालकर पूरी रात के बारे में लिखने लगती है। उधर महल में राजा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि उनका समय अब ज़्यादा नहीं बचा। अपने आखिरी पलों में वह वही करना चाहते थे जो एक अच्छा पिता करता है। इसलिए वह प्रिंस पर अपनी पसंद थोपने के बजाय उसे अपनी पसंद से शादी करने की इजाज़त दे देते हैं। राजा अपने बेटे से कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को ढूंढ लो। इतना कहने के बाद राजा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देते हैं। राजा की मौत के बाद किट नए राजा के रूप में गद्दी संभाल लेता है। फिर पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया जाता है कि जिस लड़की के पैर में उस ग्लास स्लिपर का दूसरा जोड़ा फिट आएगा वही इस राज्य की नई क्वीन बनेगी। यह खबर सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच जाती है। एला खुशी खुशी घर लौटती है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है, अब वह किट से दोबारा मिल पाएगी।
वह सीधे अटिक की तरफ भागती है ताकि अपना छुपाया हुआ ग्लास स्लिपर निकाल सके, लेकिन वहां पहुंचते ही वह हैरान रह जाती है। उसे पहले ही ट्रेमेन वहां पहुंच चुकी होती है और ग्लास स्लिपर अब उसके हाथ में होता है। ट्रेमेन एला को घूरते हुए कहती है, अगर तुम उस राजा से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें हमें भी अपने साथ महल ले जाना होगा और मेरी बेटियों की शादी किसी बड़े और सम्मानित परिवार में करवानी होगी। एला ये सुनकर साफ मना कर देती है। वह जानती थी कि रिश्ते किसी सौदे से नहीं बनते। एला के इनकार से ही ट्रेमेन गुस्से में उसे अटिक के अंदर बंद कर देती है और खुद वहां से चली जाती है। इसके बाद ट्रेमेन टूटे हुए ग्लास स्लिपर का हिस्सा लेकर ग्रैंड ड्यूक के पास पहुंचती है। ग्रैंड ड्यूक समझ जाता है कि यही वही लड़की हो सकती है जिसे राजा ढूंढ रहा है, लेकिन वह ट्रेमेन के साथ एक सौदा कर लेता है। वह कहता है कि वह उसकी बेटियों की शादी अच्छे परिवारों में करवा देगा, लेकिन बदले में एला की सच्चाई हमेशा छुपी रहनी चाहिए। ट्रेमेन तुरंत मान जाती है। ग्रैंड ड्यूक फिर महल पहुंचकर प्रिंस को जूते का टूटा हुआ हिस्सा दिखाता है और झूठ बोलता है कि वह लड़की खुद सामने नहीं आना चाहती, लेकिन किट उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। तब ग्रैंड ड्यूक उससे एक वादा लेता है, अगर वह रहस्यमयी लड़की नहीं मिली तो किट को उसी राजकुमारी से शादी करनी होगी जिसे उसके पिता ने मरने से पहले चुना था। किट मजबूरी में यह शर्त मान लेता है। अगले दिन ग्रैंड ड्यूक और कैप्टन सैनिकों के साथ पूरे राज्य में निकल पड़ते हैं। वे हर घर में जाकर हर लड़की को ग्लास स्लिपर पहनाकर देखते हैं, लेकिन जूता किसी के पैर में फिट नहीं आता। आखिरकार वे एला के घर पहुंचते हैं। ट्रेमेन की दोनों बेटियां भी वह जूता पहनने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह किसी को फिट नहीं होता। उसी दौरान एक छोटी चिड़िया उड़कर अटिक की खिड़की खोल देती है। अंदर बंद एला की आवाज़ बाहर सुनाई देने लगती है। कैप्टन तुरंत पूछता है कि ऊपर कौन है, लेकिन ट्रेमेन जल्दी से झूठ बोल देती है, वहाँ कोई नहीं है। ग्रैंड ड्यूक भी बात को दबाने की कोशिश करता है और वहाँ से वापस चलने के लिए कहता है। तभी सैनिकों के बीच खड़ा एक इंसान आगे आता है और सब हैरान रह जाते हैं। वह खुद किट था। असल में किट पूरे समय सैनिकों के बीच छुपकर खुद भी उस लड़की को ढूंढ रहा था। वह तुरंत आदेश देता है कि ऊपर बंद लड़की को नीचे लाया जाए। कैप्टन अटिक का दरवाज़ा खोलता है और एला को नीचे लेकर आता है। जैसे ही किट उसे देखता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे आखिरकार अपनी खोज पूरी होती नजर आती है। किट खुद एला के सामने घुटनों पर बैठता है और उसके पैर में वह ग्लास स्लिपर पहनाता है। जूता बिल्कुल फिट आ जाता है। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। अब किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचता। इसके बाद किट एला को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे अपने साथ महल चलने के लिए कहता है। महल जाने से पहले एला अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाती है। वह ट्रेमेन और अपनी सौतेली बहनों को माफ़ कर देती है। आखिरकार एला और किट की शाही शादी होती है। लोग खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद दोनों हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ इस खूबसूरत कहानी का एक प्यारा सा हैप्पी एंडिंग हो जाता है। यदि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।